हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज आप लोगों के साथ हिंदी शब्दावली की जो दूसरी सीट है उसको डिस्कशन करने वाला हूं। और इससे पहले मैं हिंदी वोकेबलरी या हिंदी शब्दावली की पहली सीट डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई जो पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। और मैं बता दूं आपको, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिंदी शब्दावली की सीट में आपको 6 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें शुद्ध वर्तनी होंगी, तद्भव तत्सम होंगे, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे और आपको मुहावरे मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली शुद्ध वर्तनी शब्दों से। देखिए, शुद्ध वर्तनी शब्दों में जो आज के शुद्ध वर्तनी शब्द हैं उसमें सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है पारलौकिक। तो देखिए, पारलौकिक में गलती क्या होती है कि वो ज्यादातर लिख देता है परलौकिक, और हम लोग जो है परलौकिक बोलते हैं। और परलौकिक बोलने के कारण हम लोग उसको सही मानते हैं, जबकि परलौकिक नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है, पारलौकिक। इसी प्रकार से आनुषंगिक होता है, ना कि अनुषंगिक। इसी प्रकार से रासायनिक होता है, ना कि रासायनिक। अच्छा, इन तीनों ही जो लिखे हुए शब्द हैं, इन तीनों में एक बात सिमिलर है, वो ये कि इन तीनों ही शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है उस प्रत्यय का नाम है इक प्रत्यय। और जब भी किसी शब्द में इक प्रत्यय लगा हो तो उनका जो प्रारंभिक जो वर्ण होगा वो हमेशा आकारांत में प्रयुक्त होगा। इसीलिए परलौकिक ना होके पारलौकिक है, अनुषंगिक ना होके आनुषंगिक है, रासायनिक ना होके रासायनिक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है विदुषी। इसमें गलती कर देता है, वो इस तरीके से लिख देता है, सा में बदल देता है कि विदुषी की जगह इस तरीके से विदुषी कर देगा, या आपका विदुषी की जगह इस तरीके से विदुषी कर देगा। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें किस प्रकार का सा प्रयुक्त हुआ है। अगला है उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है, उज्ज्वल में पूरा जा बना देता है, जबकि दोनों ही जा आधे हैं। ठीक है। संन्यास। संन्यास में ना भी आधा है और बिंदी भी रखी हुई है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अनुग्रहित में अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बहुत गलत कर लेते हैं, नरक, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं कि तुम नरक में चले जाओगे, तो नरक इस तरीके से लिख देते हैं, जबकि शुद्ध ये है, ये अशुद्ध रूप है। ठीक। इसके बाद देखिए द्वारका। द्वारका को हम लोग बोलते हैं द्वारिका, और जबकि द्वारिका गलत है, द्वारका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। इसके बाद लिखा हुआ है अंतधान, तो हम लोग बोलते हैं अंतर्ध्यान, तो अंत ध्यान बोल देते हैं, तो ये गलत है जबकि, और शुद्ध क्या है, अंतदान। इसके बाद अगला है अहल्या। तो अहल्या सही है, जबकि हम लोग बोलते हैं अहिल्या। ठीक, तो इसलिए ज्यादातर हम लोग शुद्ध अशुद्ध शब्द क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते उसको गलत है ना। जैसे द्वारका बोलना चाहिए तो हम लोग बोलते ही उसको द्वारिका है, तो वो गलत हो जाता है। इसी प्रकार से अहल्या बोलना चाहिए लेकिन हम बोलते हैं अहिल्या, तो गलत हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए वंदना में, तो वंदना में बिंदी नहीं है, जबकि इस तरीके से सही समझ लेते हैं कि ये वंदना सही है, जबकि ये गलत है, ये शुद्ध है। क्लेश में भी सा बदल देता है, वो या तो इस तरीके से लिख देता है क्लेश, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, या फिर इस तरीके से लिख देता है क्लेश, ये भी गलत है, या फिर इस तरीके से लिख देता है क्लेश, ये भी गलत है। तो शुद्ध ये है। श्रृंगार तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो श्रृंगार में इस तरीके से श्रृंगार लिख देता है, तो जल्दबाजी में आप ध्यान रखेंगे श्रृंगार में इस तरीके से श्रृंगार है। ठीक। इसके बाद बिरहिणी में ध्यान रखना है आपको कि बिरहिणी है। ठीक। प्रज्वलित में इस तरीके से लिख देता है प्रज्वलित। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आधा जाए बाय और ला है, छोटी की मात्रा उतना है। इसके बाद आशीर्वाद, ये तो बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में आप ध्यान रखेंगे कि आशीर्वाद होता है। ठीक है, आशीर्वाद इस तरीके से लिख देता है, जबकि ये गलत है। शुद्ध क्या है, ये। इसके बाद अगला लिखा हुआ है भागीरथी। ठीक है, और पेपर में हम लोग लिख लेते हैं भगीरथी, तो भगीरथी गलत है, भागीरथी सही है। तो ध्यान रखेंगे आपके शुद्ध शब्द क्या है, अशुद्ध शब्द क्या है। ये बहुत सरल होते हैं, कठिन नहीं है। बस अगर हम आप नियमित रूप से पेपर से पहले से ही पढ़ने लगे तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन गलती हम ये करते हैं कि एक ही दिन में हम अशुद्ध के शुद्ध पढ़ते हैं, तो पेपर के समय में हमें अशुद्ध भी याद रहते हैं और शुद्ध भी, तो समझ में नहीं आता कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करें तत्सम तद्भव शब्द की। तो देखिए तद्भव तत्सम शब्द में मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको दोनों तरीके, दोनों रूप याद करने हैं, तत्सम के तद्भव भी और तद्भव के तत्सम भी। ठीक है, चलिए अब आज के जो सीट में आपको तद्भव तत्सम मिलेंगे वो ज्यादातर पशु पक्षियों के नाम है जो बहुत पूछे जा चुके हैं। देखिए
तो गधा का क्या होता है? गर्दभ। पक्षी का क्या होता है? पक्षी। ध्यान रखना, जब भी ज्यादातर तद्भव रूप में अगर छा आता है तो वो जो है हमेशा छत्रज्ञा वाले छा में बदल जाता है। कबूतर का होता है कपोत, कोयल का होता है कोकिला, भंवरा का होता है भ्रमर, मक्खी का होता है मचका, बैल का होता है बलिवर्द। ठीक है, और तत्सम का तद्भव भी याद होना चाहिए। तो गर्दभ का गधा, पक्षी का पंछी, कपूत का कबूतर, कोकिला का कोयल, भ्रमर का भंवरा, मच्छिका का मक्खी, बलिवर्द का बैल। इसी तरीके से बाघ का क्या होता है? व्याघ्र, घोड़ा का सबको पता है घोटक, भैंस का महिषी, ऊंट का उष्ट्र, गोबर का गोमेय, बंदर का बानर, नेवला का नकुल। और अगर इधर कहें तत्सम का तद्भव तो व्याघ्र का बाघ, घोटक का घोड़ा, महिषी का भैंस, उष्ट का ऊंट, गोमेय का गोबर, बानर का बंदर, नकुल का नेवला। इसके बाद देखिए सांप का क्या है? सर्प, बछड़ा या बच्चा का वत्स, गाय का गौ, मोर का मयूर, कुत्ता या का कुकरा, कौआ का काका। काका काका, पिका पिका, है ना। तो सर्प का अगर हम कहें तत्सम तो तद्भव हो जाएगा सांप, वत्स का तद्भव तो बच्चा या बछड़ा, गौ का गाय, मयूर का मोर, कुकरा का कुत्ता, काका का कौआ। तो दोनों रूप आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखिए आप। चलिए अगली बात करें विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द में देखिए शुष्क का क्या है? आर्द्र, या कह लें आर्द्र का क्या है? शुष्क। ठीक है। उन्मूलन का होता है रोपण, उन्मूलन का रोपण, उन्मीलन का निमीलन। देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दबाजी में। उन्मूलन का निमीलन हो जाता है, उन्मीलन का रोपण हो जाता है, ध्यान रखना। उन्मूलन का रोपण है, उन्मीलन का निमीलन है। ठीक। तरुण का वृद्ध, हस्व का दीर्घ, व्यष्टि का समष्टि। और इसी तरीके से मैं कहूँ आर्द्र का तो आप कहेंगे शुष्क, रोपण का तो कहेंगे उन्मूलन, निमीलन का उन्मीलन, वृद्ध का तरुण, दीर्घ का हस्व, समष्टि का व्यष्टि। इसी प्रकार से पुरस्कार का क्या कहते हैं? पुरस्कार दे दिया तो दंड दे दिया। संपन्न का विपन्न, विपन्न, उपेक्षा का अपेक्षा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवृत का अनावृत, स्थावर का जंगम। और आपको इधर भी याद हो तो दंड का पुरस्कार, विपन्न का संपन्न, उपेक्षा का अपेक्षा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनावृत आवृत, जंगम का स्थावर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये समझ लो आप, ये टेट में ही बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके बाद उपचय का अपचय, उदयाचल का अस्ताचल, ग्राह्य का त्याज्य, जागृत का सुषुप्त, नैसर्गिक का कृत्रिम। और इधर के इधर भी याद होना चाहिए, उपचय का अपचय, अस्ताचल का उदयाचल, त्याज्य का ग्राह्य, सुषुप्त का जागृत, कृत्रिम का नैसर्गिक। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको विलोम शब्द बताए। ये मैं थोड़े थोड़े इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे आप 10-10, 12-12, 15-15 ही याद कर पाते हैं, और एक साथ याद करने पर याद नहीं होते हैं, बस आपको लगता है कि हमने पढ़ ली है, तो उसका कोई मतलब नहीं। चलिए पर्यायवाची, मैंने इससे पहली सीट में आपको 3 पर्यायवाची बता दिए थे। तो आपको कमल का पर्यायवाची बताया था, आपको मोर का पर्यायवाची बताया था, और इसके बाद एक जो है अमृत का पर्यायवाची बताया था। ठीक है। तो आज 3 पर्यायवाची और हैं। पहला तो नदी का पर्यायवाची की बात करने वाले हैं। तो नदी के पर्यायवाची में जो नदी के पर्यायवाची हैं जितने हो सकते हैं या जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं वो सभी यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात करें नदी के पर्यायवाची में, पहला है स्रोतस्वनी। पहला क्या लिखा हुआ है? स्रोतस्वनी। दूसरा लिखा हुआ है शैलजा, और तीसरा लिखा हुआ है शैवालिनी। ठीक है। कुछ तो आपको याद होंगे, कुछ आपको याद करने हैं, और ये लगभग ये मान लीजिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। मतलब अगर आपने इतने कर लिए तो मेरे हिसाब से तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक है। देखिए स्रोतस्वनी, स्रोत स्वनी माने स्रोत माने होता है नदी किसी ना किसी स्रोत से निकलती है। शैल माने होते हैं पर्वत, तो शैल पर्वतों से ऊपर से निकलती है। शैवालिनी तो स्रोतस्वनी, शैलजा और शैवालिनी। ठीक। इसके बाद सरी, सरिता, वाहिनी, निर्झणी। नदी जो होती है एकदम निर्झर होकर लहर बनाती हुई, लहरी, लहरमारा। ठीक है। अब जब नदी नीचे आती है तो वो किसी ना किसी तट पर टकराती है, तो तटनी होगा, तरंगणी हो गया, तरवती हो गया, निम्नगा, हमेशा नदी अपने निम्नतम स्तर तक के लिए बहती है तो निम्नगा हो गया, सिंधु गामनी हो गया। ठीक है। अब 4 इसके पर्यायवाची का, 3 पर्यायवाची का वाले, जैसे आपने कमल के देखे थे। ठीक है। इसी प्रकार से आपने मोर के देखे थे, इसी प्रकार से अब आप नदी के देखिए कल्लोलनी। ठीक है। कूलंकसा, इसके बाद कूलवती, तो कूल कल्लोलनी, कूलंकसा और कूलवती। ठीक है। नदी का पानी कूल कूल तो कूलवती।
इसके बाद अपगा, बेड़ा और पयस्वनी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, ये नदी के प्रमुख पर्यायवाची हैं। स्रोतस्वनी स्रोत होता है, शैलजा पर्वत होता है, सहवालिनी, सरी, सरिता, बहिनी, निर्जनी, लहरी, लरमाला। आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको वहां कोई प्रतियोगिता नहीं होती कि आप 10 पर्यायवाची लिखिए, 2 पर्यायवाची लिखिए, 5 पर्यायवाची लिखिए, वो छोटे स्तर पर होती थी। आपने देखा होगा 2 में, 4 में, 5 में पढ़ते थे तो वहां पूछा जाता था 2 पर्यायवाची बताइए। अब पर्यायवाची आपको वहां लिख के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिख के आ गया निम्नगा, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए कि निम्नगा किसका पर्यायवाची है, तो आपको बस दिमाग में रहना चाहिए निम्नगा, अरे ये तो नदी का पर्यायवाची है, तो वही उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा जो पर्यायवाची है बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा। तो गंगा का पर्यायवाची देखिए, एक तो गंगा को लाने वाले भागीरथी थे, तो भागीरथी हो गया। गंगा नदी पवित्र नदी की है, इसलिए उसमें देव नदी कह सकते हो आप, देवपका कह सकते हो, त्रिपथगा कह सकते हो। अब देखो सरी जो थी, देख लो आप, सरी जो है वो नदी का है, और सुर सरी, अगर सुर लग जाए तो ध्यान रखना आप, सुर अगर लगा है उपसर्ग के रूप में तो वो हमेशा गंगा का पर्यायवाची। देखो सुर सरी, ध्वनि के आगे लगा है तो सुर धनी, और सरिता नदी का है और सरिता के आगे सुर लगा है तो सुर सरिता गंगा का। ठीक, इसके बाद ये लास्ट में लिखे हुए बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपति और ध्रुव नंदा। ठीक है, तो ये नदी के पर्यायवाची आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए यमुना के, यमुना के पर्यायवाची ज्यादातर सूर्य के ही पर्यायवाची जो हैं उसी के मिलते हैं, क्योंकि सूर्य की पुत्री के रूप में जाना जाता है यमुना को। तो देखिए रवि माने सूर्य होता है, तो रवि सुता, भानुजा, सूर्य सुता, सूर्य तनया, रवि तनया, सूर्यजा, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, जमुना और तरणी तनुजा। ठीक है, तो ये यमुना के पर्यायवाची हैं, तो यह ज्यादा कठिन ही नहीं है। इसके बाद देखिए जंगल के, जंगल के पर्यायवाची वन सब जानते हैं, अरण्य, विपिन, अटवी, कानन और कांतार। ठीक है, अटवी, कानन और कांतार, ये भी किसके हैं, जंगल के पर्यायवाची। ठीक, अब देखिए बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे पहले मैंने जो पहली सीट है उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पढ़ाए थे, वो मैंने वाक्यांश के एक शब्दों में समस्त प्रकार की इच्छाएं बता दी थी, कि कितने, कौन सी, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, पाने की इच्छा, पीने की इच्छा, सभी इच्छाएं और उन इच्छाओं को रखने वाले, ये सब मैंने आपको उस आपकी सीट 1 में पढ़ा दिए। तो अगर नहीं देखी आपने तो वो सीट जरूर देख लीजिए। इसके बाद देखिए आज जो है इस सीट में आपको मिलने वाली है महिलाओं से संबंधित या लड़कियों से संबंधित जो है कौन कौन से पर्यायवाची जो है वो लड़कियों से संबंधित आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले। पहला है 12 से लेकर 16 वर्ष की लड़कियों को क्या कहते हैं, किशोरी, आप सभी जानते हैं, और लड़के को कहते हैं किशोर, लड़की को कहते हैं किशोरी। दूसरा लिखा हुआ है कि जिस स्त्री की शादी ना हुई हो, तो अब 18 वर्ष तक की है तो अभी तो शादी नहीं होगी, तो उसको क्या कहते हैं, अविवाहित। ठीक है, जब शादी हो जाती है तो विवाहित कहते हैं, और शादी ना हुई हो तो अविवाहित कहते हैं। अगला है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो जिसके साथ अब विवाह जब का वचन दिया जाता है तो उसको कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं, वाग्दत्ता। ठीक, जिस कन्या के साथ वचन दिया जाता है। अगला है कि कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। अब की कन्या का विवाह कर देने की जो रस्म होती है वो दत्ता था, देना, तो वागदान क्या होता है, वागदान। ठीक, अगला देखिए पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, जो पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, ठीक, वो कहलाती है पतिम्बरा। ठीक, कुछ लोग ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनकी पति को चुनने की इच्छा होती है, तो पतिम्बरा। इसके बाद अब विवाह में दहेज आदि की लेन देन का जो करार होता है उसको कहते हैं ठहरोनी। कहते हैं कि अब विवाह ठहर गया है। ठीक है, तो वो क्या होती है, ठहरोनी। इसके बाद वह लड़की जिसका विवाह होने को, मतलब अब जिसका विवाह होने वाला है तो उसको क्या कहेंगे, वैवाहिकी। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं विवाह से पहले लड़की जो है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, उसको क्या कहते हैं, प्रियम्बदा। ठीक है, प्रियम्बदा। इसके बाद अगला शास्त्र को जानने वाली, तो शास्त्र को जो जानती है स्त्री उसको कहते हैं शास्त्रज्ञा। ठीक, और इसके बाद आप जानते हैं कि मोहित करने वाली चाल, तो मोहित करने वाली चाल क्या होती है, धज, धज कहलाती है। और आप जानते हैं कि जो मोहित करने वाली चाल होती है वो अच्छों की धज्जियां उड़ा देती है। ठीक है, तो धज। इसके बाद नई ब्याही स्त्री, ये बहुत बार पूछा गया है, नई ब्याही स्त्री जो है वो क्या कहलाती है, नवोड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पति पत्नी का युगल दंपत्ति कहलाता है। जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको कहते हैं स्त्रैण। ठीक, पति परायण स्त्री पतिव्रता कहलाती है। इसके बाद जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे वो सती होती है।
इसके बाद क्रोध करने वाली स्त्री भागनी होती है, ठीक। अब क्रोध अगर करने वाली है तो जो क्रोध करती है तो सीधी सी बात है भागनी पड़ेगा, तो भागनी हो गया। दुराचारणी स्त्री, ठीक है, तो जिसका आचरण अच्छा नहीं है तो कुल्टा कहलाती है, स्वैरिणी कहलाती है। इसके बाद जिस स्त्री का भाग्य खराब हो तो उसको दुर्भागा कहेंगे, जिसका भाग्य खराब है। और पर पुरुष से प्रेम करने वाली, मतलब दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली, वो परकिया कहलाती है। और अगला है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, तो पति के द्वारा जो छोड़ दी गई स्त्री है उसको कहते हैं परित्यक्ता। तो इस प्रकार से 20 बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, महत्वपूर्ण आपके वाक्यांश के एक शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं, और लास्ट टॉपिक है इसका, मुहावरे। देखिए मुहावरे में पहला है, गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। आप जानते हैं कि गुरु हमेशा जो है बहुत ही जान के अच्छा करना चाहिए, क्योंकि एक एक बात उसकी जो है आपके भविष्य का निर्धारण करती है। तो इसलिए गुरु को हमेशा जान के और पानी को हमेशा छान के पीना चाहिए। इसका मतलब जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए। अगला है, छप्पर पर फूस नहीं ढोंगी पर नाच। कहते हैं कि छप्पर पर फूस नहीं है और नाच चल रहा है, इसका मतलब दिखावटी ठाटबाट, लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं। इसके बाद ये तो सुना ही है, खोदा पाड़ निकली चुईया, मतलब परिश्रम इतना किया लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। इसके बाद देखिए अगला है कि एक आंख से देखना। अब एक आंख से देखना तो आपने सुना भी होगा, कहते भी हैं कि हम सभी को एक आंख से देखते हैं, मतलब सबको समान भाव से देखते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो। इसके बाद एक लाठी से सबको हाँकना, ठीक है, मतलब सभी के साथ समान नीति अपनाना। इसके बाद देखिए अगला, खरी खोटी सुनाना। कहते हैं अरे यार उसने तो खरी खोटी सुना दी, मतलब भला बुरा कहना किसी को। इसके बाद अगला, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए गंगा नहाना। आपने देखा भी हो, कहते हैं कि यार ये काम सफल हो जाए बस हम गंगा नहा लेंगे, मतलब कठिन कार्य पूरा करना, ठीक है। इसके बाद देखिए ना 3 में ना 13 में, मतलब जो किसी गणना में नहीं, कहते हैं अरे तुम ना 3 में हो ना 13 में। अगला, घड़ो पानी पड़ना, शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा होना। इसके बाद कोयले की दलाली में हाथ काले, तो जानते हैं आप कोयला काला होता है। अब अगर उसकी दलाली करोगे तो सीधी सी बात है कि खुद पे भी असर पड़ेगा, तो बुरी संगत से कलंक लगता ही है। इसके बाद अगला है गूलर का फूल होना, तो कभी कभी दिखाई देना। आप जानते हैं कि गूलर का फूल जो है बहुत कम समय के लिए आता है। इसके बाद देखिए घाट घाट का पानी पीना, तो अनुभवी होना। कहते भी है कि अरे हमने घाट घाट का पानी पी रखा, मतलब हम बहुत अनुभव ले रखा। और अंतिम, अंधे पी से कुत्ता खाए, मतलब मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस सीट में वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लिए, मुहावरे देख लिए, पर्यायवाची देख लिए, विलोम शब्द देख लिए, तद्भव तत्सम देख लिए, और कुछ वर्तनी के शब्द देख लिए। तो इस तरीके से मैंने पहले ही बताया है कि आपको 25 से 30 वीडियोस मिलने वाली है। और मैं सच में दावा देता हूं आपको कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टेट हो, चाहे जो आपका पैट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, और चाहे एसएससी पुलिस हो, जीडी हो, जिसमें भी इस तरीके की शब्दकोश की शब्दावली आती है, आपके एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए, और चैनल की हर एक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।